Palanquin Bearers by Sarojini Naidu. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि और मैं आज आप सबको ये पोम एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अपने पोम की पोएट है सरोजनी नायडू. शी वॉज बॉर्न ऑन February 13, 1879. शी वॉज an Indian poet, political activist and feminist. सरोजनी नायडू ने बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया है, स्पेशली विद महात्मा गांधी. एंड शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. शी वॉज प्रोफिशिएंट इन उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली एंड पर्शियन. She was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress. Now, Sarojini Naidu सबसे पहली इंडियन वुमेन थी to become the president of Indian National Congress. और इन्होंने बहुत women को भी encourage किया है to take part and come out of the kitchen and take part in different things and fight for themselves in women empowerment. Now, Palanquin Bearers. Let's get started. Palanquin Bureau was composed on August 7, 1903. It is present in the volume The Golden Threshold. तो सरोजनी नायडू का एक कलेक्शन ऑफ पोम्स है जिसको टाइटल दिया गया है द गोल्डन थ्रेशोल्ड. अपना ये जो पोम है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पेलैंक्विन ब्यूरोज. ये भी इस पोम के कलेक्शन का एक पार्ट है. तो ये जो पोम है दैट कंटेन्स 12 लाइन्स और ये 2 स्टैंजाज में डिवाइडेड है. 6 लाइन का एक स्टैंजा है. यहाँ पर पेलैंक्विन ब्यूरोज. पेलैंक्विन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पालकी और ब्यूरोज मतलब पालकी उठाने वाले. तो यहाँ इस पोम में जो इसका स्टाइल है दैट इज़ लिरिकल और इस पोम के थ्रू सरोजनी नायडू बताती हैं कि किस तरीके से कितनी ब्यूटिफुली जो हमारे पेलैंक्विन बियरर्स है वो कितनी खुशी के साथ, कितने विलिंगनेस, कितने हैप्पीनेस के साथ जो पालकी में जो ब्राइड बैठी है उसको उसके हस्बैंड के घर, उसके नए घर, ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं. नाउ जो ये पोम है उसका स्टाइल है लिरिकल. ये एक सॉन्ग के फॉर्म में है और कौन गा रहा है ये सॉन्ग? पेलैंक्विन बियरर्स. नाउ पेलैंक्विन बियरर्स एक्चुअली होते कौन है? तो दे आर पेलैंक्विन बियरर्स आर दोस्त जो कैरी करते हैं ब्राइड को उसके न्यू होम की तरफ. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. विल जम्प टू द फर्स्ट लाइन. लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग. अब हम आपको हर एक लाइन को थोड़ा सिंग करके बताएंगे ताकि आपको एक आइडिया लगे कि ये एक सॉन्ग के फॉर्म में ये पोम. तो ये कौन बोल रहा है? लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग. तो ये बोल रहे हैं पेलैंक्विन बियरर्स. यहाँ पे वी वर्ड का यूज़ किया गया है, रेफर करा जा रहा है पेलैंक्विन बियरर्स से. ना वी क्यों? अब पालकी है तो भाई एक जन तो नहीं उठाएगा. एक बार आप ट्राई करना जा करके. पालकी उठाना भारी होता है ना, तो अकेले तो कोई नहीं उठा सकता. तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि पालकी को उठाते हैं. तो यहाँ पे वी वर्ड का यूज़ किया जा रहा है उनके लिए ही. किनके लिए? पेलैंक्विन बियरर्स के लिए. नाउ बियर हर अलोंग. हर वर्ड का यूज़ किया जा रहा है एक ब्राइड के लिए जो कि न्यूली वेड है और उनको वो पालकी में उठा करके ले करके जा रहे हैं उनके हस्बैंड के यहाँ. ना लाइटली और लाइटली साथ ही साथ में जब हम आपको लाइन एक्सप्लेन करेंगे तभी हम आपको उसमें यूज़ किया हुआ लिटरेरी डिवाइसेस भी एक्सप्लेन कर देंगे. जैसे यहाँ पे लाइटली और लाइटली. लाइटली और लाइटली में एल का रिपीटेशन आ रहा है साउंड का. तो यहाँ पर यूज़ किया गया है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन हम लोग तब बोलते हैं जब पोएट के पोम में एक ही साउंड का बार मतलब हम लोग को रिपीट सुनाई देता है एक ही साउंड. जैसे यहाँ पे एल. ठीक है. और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रिपीटेशन भी एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर वर्ड लाइटली लाइटली 2 बार यूज़ हुआ है. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द मीनिंग. लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग. तो जो पेलैंक्विन बियरर्स है वो इतनी खुशी के साथ उसको लेकर के जा रहे हैं और इतने विलिंगनेस के साथ कि उनको उस पालकी का वेट पता ही नहीं चल रहा है. अब आप सोचो कि अगर आपको मम्मी कोई काम दे दे या फिर कोई और एक काम बोले कि ये काम कर लेना, तो आपको वो काम कितना मुश्किल लगता है, आप कितना बेमन से करते हो. बट वही काम अगर आपको करने का मन हो तो आपके लिए वो काम कितना आसान हो जाता है, कितना लाइट हो जाता है. तो वैसे ही वो जो पेलैंक्विन बियरर्स है वो कितनी खुशी के साथ, कितने विलिंगनेस के साथ वो काम कर रहे हैं कि उनके लिए वो काम बहुत लाइट हो गया. नाउ विल जम्प टू द सेकेंड सेंटेंस. शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग. तो यहाँ पर उसको कंपेयर किया गया. किसको? ब्राइड को कंपेयर किया गया फ्लावर से. यहाँ पर उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. जिस तरह से फ्लावर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि हाँ ब्यूटीफुल, डेलिकेट, कलरफुल, ब्राइट,
उसी तरीके से इस फ्लावर से कंपेयर करते हुए वो ब्राइड की ब्यूटी को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। एंड दे आर डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द ब्राइड who palanquin bearers are describing. See, in the first image it's like sways like a flower. जब विंड आता है तो कैसे वो ब्रीज में हल्का हल्का जो फ्लावर्स होते हैं वो इधर से उधर ऐसे घूमते हैं, ऐसे झूमते हैं, ऐसे फ्लो करते हैं। वैसे ही जब वो पेलैंक्विन चल रहा है, वो पालकी चल रहा है, और तो जो अंदर बैठी ब्राइड है वो भी इधर से उधर मूव कर रही है। तो उसके मूवमेंट को पेलैंक्विन बियरर्स जो है वो कंपेयर करते एक फ्लावर के मूवमेंट से। सी कितनी ब्यूटीफुली वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्राइड को, कि उसकी ब्यूटी को, कि वो कंपेयर कर रहे हैं उसको एक फ्लावर से। अब आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी कंपैरिजन होता है तो आपको ये चीज़ देखना है कि अगर वर्ड लाइक या फिर एस का यूज़ करके कंपैरिजन हो रहा है तो वो एक सिमिली होता है, और अगर लाइक और एस के बिना होता है तो वो एक मेटाफर होता है। जैसे यहाँ पर शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, तो यहाँ पर उसका कंपैरिजन अब एक बर्ड से हो रहा है, बट किस वर्ड का यूज़ करके हो रहा है? लाइक वर्ड का। वैसे ही उसके अबव वाले सेंटेंस में शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग, तो वहाँ पर उसका कंपैरिजन हो रहा है एक फ्लावर से, बट किस वर्ड का यूज़ करके? लाइक वर्ड का। तो जब जब जो पोएट कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एस, तब समझ जाना है कि सिमिली है, और जब लाइक और एस का वर्ड नहीं यूज़ करके कंपैरिजन हो रहा है तो समझना है कि ये मेटाफर है। धीरे धीरे विल गेट इनटू अ हैबिट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कि भाई क्या क्या है। तो यहाँ पे सेकेंड इमेज देखिए, स्किम्स लाइक अ बर्ड, मतलब किस तरीके से ब्यूटीफुली जो दो बर्ड्स है वो पानी के सरफेस को छूते हुए उड़ रही हैं स्काई की तरफ ना। स्काई मतलब किधर? एक नया फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर, या फिर एक दूसरे मतलब स्टार्ट के लिए, बिगनिंग के लिए। तो वैसे ही कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो बर्ड होती है वो ब्यूटीफुली ऐसे सरफेस को वाटर का छू के स्काई की तरफ उड़ जाती है, उसी तरीके से हमारी जो ब्राइड है अब वो भी अपने फ्यूचर की तरफ, एक न्यू लाइफ की तरफ जा रही है, वो बढ़ रही है। स्काई मतलब कैसे? उसका वो ब्राइड के लिए उसका एक न्यू लाइफ है ना। जब वो मैरिड हो जाएंगी तो अब उसका जो लाइफस्टाइल है उसके पेरेंट्स के हाउस जैसा तो नहीं होगा। तो अब वो जिस तरीके से एक बर्ड पानी को छू के आसमान की तरफ उड़ता है, वैसे ही वो भी अपने एडोलेसेंस को छूते हुए अब अपने एक ब्राइट एक दूसरे बिगनिंग की तरफ बढ़ रही है। तो कितना ब्यूटीफुली कंपेयर किया गया। पहले उसके ब्यूटी को कंपेयर किया गया फ्लावर से, और अब उसकी न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग्स को कंपेयर किया गया है बर्ड के वो पानी कैसे टॉप से सरफेस को छू करके उड़ते हुए को। तो यहाँ पे पेलैंक्विन बियरर्स कितने ब्यूटीफुली डिफरेंट चीज़ों से कंपेयर करके ब्राइड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू फोर्थ लाइन। शी फ्लोट्स लाइक अ लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। अब हम लोग जब भी ड्रीम करते हैं अपने गालों पर ऐसे हाथ रख के और एक बार कुछ ड्रीम कीजिए, कुछ अच्छा सा प्यारा सा ड्रीम जो आप चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि वो हो जाए। चेहरे पे एक स्माइल आया ना, डोंट टेल मी कि आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आया, स्माइल तो पक्का आया होगा। तो बस उस स्माइल से ही कंपेयर किया जा रहा है। क्या चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है? उस स्माइल से कंपेयर किया जा रहा है, उस मतलब वो चीज़ से डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस तरीके से हमारी जो ब्राइड है वो एक नए फ्यूचर के बारे में सोच रही है। शी इज़ ड्रीमिंग अबाउट इट ना। यहाँ पर भी लाइक वर्ड का यूज़ किया गया, मतलब सिमिली यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आपको एक नया लिटरेरी डिवाइस देखने को मिलेगा, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को आप किसी पर्सन के जैसा करके उसको डिस्क्राइब करो। जैसे ड्रीम का लिप्स, तो अब ड्रीम का लिप्स, नोज, टंग तो नहीं होगा ना, बट यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया। नाउ gaily, oh gaily, we glide and we sing. Now here again, gaily or gaily, जी का साउंड आ रहा है अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया अलिट्रेशन, और फिर वर्ड गेली और गेली रिपीटेड है तो यहाँ पर दूसरा लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ रिपीटेशन भी यूज़ किया गया। यहाँ पर अगेन जो पेलैंक्विन बियरर्स है ये लाइन के थ्रू डिस्क्राइब करें कि वो कितने खुशी से, कितने विलिंगनेस से, कितने जेंटली, हैप्पीली ले करके जा रहे हैं हमारी ब्राइड को उसके
हस्बैंड के यहाँ, उसके नए घर, उसके नए बिगनिंग की तरफ, और वो कितने खुश है, कितने हैप्पी है ये करते हुए, एंड दे आर जस्ट एन्जॉइंग दिस थिंग। उनके लिए कोई बर्डन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो लोग खुशी खुशी हैप्पीली कर रहे हैं, पूरा ब्राइड की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए, अपने एक्साइटमेंट को डिस्क्राइब करते हुए। तो यहाँ पर आपको थीम भी पता चलेगा कि इस पोम का थीम है कि आप कह सकते हो इमोशंस, हैप्पीनेस, जिस एक्साइटमेंट, जिस विलिंगनेस के साथ ब्राइड को लेके जा रहे हैं पेलैंक्विन बियरर्स। फिर आप ये भी कह सकते हो इसका थीम कि किस तरीके से, हाउ ब्यूटिफुली ही इज डिस्क्राइबिंग, ही नॉट द पेलैंक्विन बियरर्स, many people are there, now they are describing the beauty of the bride. Now the last line, we bear her along like a pearl on a string, pearl on a string. अब चलो मानो कि हम आपको एक पर्ल दे देते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसको एकदम संभाल करके रखोगे, अच्छे से एकदम ख्याल रखोगे उसका। वैसे ही वो जो ब्राइड है उसको पेलैंक्विन बियरर्स कंपेयर करते हैं एक पर्ल से, एक मोती से। सोचो कितना, मतलब वो बता रहे हैं कि वो उसको एक प्रीशियस पर्ल की तरह संभाल करके लेके जा रहे हैं, कि कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी प्रीशियस है वो। तो यहाँ पे हम लोग थीम बोल सकते हैं कि प्रीशियसनेस, कि इसका थीम प्रीशियसनेस भी है। कैसे? कि प्रीशियसनेस ऑफ द ब्राइड, कि कितनी प्रीशियस है वो उन लोग के लिए। और यहाँ पे वर्ड लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, तो लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि सिमिली यूज़ किया गया है, राइट। जहाँ जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और वर्ड लाइक का यूज़ हो रहा है, मतलब सिमिली है। और जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बट वर्ड लाइक नहीं है, तो वो हो गया मेटाफर। वेरी क्लियर, राइट। हम कोशिश करेंगे कि इमेज दिखा करके बताएं और डिस्क्राइब करें आपको, ताकि पता चले कि इस फर्स्ट स्टैंजा में, दैट इज 6 लाइन्स में, पोम में किस किस चीज़ों से कंपेयर किया गया है हमारी ब्राइड को, और फिर क्या क्या थीम है। सो नाउ लेट्स गो एंड वॉच इट। सबसे पहला इमेज है आपका स्वेज लाइक अ फ्लावर, फ्लावर का। तो फ्लावर से डिस्क्राइब करने की कोशिश हो रही है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्यारी सी है, कितनी डेलिकेट सी, ब्यूटीफुल है ना। स्किम्स लाइक अ बर्ड, वो बर्ड की तरह से उड़ते हुए अपने नए फ्यूचर की तरफ जा रही है, नए बिगनिंग की तरफ जा रही है। फिर पर्ल, कितनी प्रीशियस है। ना लेट्स गो टू द सेकेंड स्टैंजा। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलोंग। चलो, इस लाइन से भी ये पता चल रहा है कि भाई कितने खुश है यार पेलैंक्विन बियरर्स, कितने प्यार से, कितने जेंटली वो हमारी ब्राइड को लेके जा रहे हैं उसके नए घर। ठीक है, यहाँ पर अगेन यू विल सी द साउंड ऑफ एस कमिंग, सॉफ्टली और सॉफ्टली, एस एस। तो जल्दी से सोचो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है। अगर वन में लिटरेशन आया है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, पता चल जाएगा तुरंत कि हाँ कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है, ताकि रटने या फिर मगअप करने का ज़रूरत ना पड़े। तुम खुद ही देख के पहचान जाओ कि अच्छा भाई यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा रिपीटेशन भी यूज़ हो रहा है। कैसे? वर्ड जो सॉफ्टली है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन भी है ना। तो वी बियर हर अलॉन्ग, वी अगेन पेलैंक्विन बियरर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, हर ब्राइड के लिए, करेक्ट। तो इसी के साथ फर्स्ट वाले लाइन का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे हमारे इस ब्यूटीफुल से पोम के सेकेंड लाइन की तरफ, एंड देन अब हम लोग समझने का ट्राई करेंगे कि सेकेंड लाइन में किस चीज़ से कंपेयर करने की कोशिश हो रही है। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड लाइन। She hangs like a star in the dew of a dream. Song. तो यहाँ पर like वर्ड का यूज़ करके उसको स्टार से कंपेयर किया जा रहा है। अब देखो ड्यू में, मतलब जब ऐसा लाइट फॉल करता है तो किस तरीके से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वो स्टार्स के जैसे चमकते हैं। चलो देखो, लाइक दिस, स्टार इन अ ड्यू। नाउ ये सारे डिफरेंट वेज है, मतलब देख रहे हो वो कितना ब्यूटीफुली, जो हमारे पेलैंक्विन बियरर वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करे वो ब्राइड की। अभी उसको कंपेयर करें कि कितनी प्यारी सी वो है, कितनी ब्यूटीफुल है, कि वो स्टार की जैसे चमक रही है एकदम।
एकदम उसके वो होता है ना कि मैरिज के टाइम पे चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है लाइक ब्राइड के, तो बस उसके ग्लो को बताया जाए कि वो किस तरीके से एकदम स्टार्स की जैसे चमक रही है। तो ये तरीका है उसके ब्यूटी को कंपेयर करने का। एंड अगेन लाइक वर्ड का यूज़ करके ब्यूटी कंपेयर किया जा रहा है, तो यू मतलब समझ में आ गया होगा सिमिली यूज़ हुआ है। वंस अगेन नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आदत सी हो जाएगी। अब तो आदत सी है मुझे लिटरेरी डिवाइस ढूंढने की। चलो now let's go to the next line. She springs like a beam on the brow of the tide. तो beam का मतलब क्या है? springs का मतलब पहले bounces, beam ray of light and brow the top part. तो bounces फिर ray of light the top part मतलब जब टाइड ऐसे वाटर वेज मतलब वाटर वेज में से टाइड होता है तो उस पर जब सन रेज फॉल करता है वो जब बाउंस बैक करता है कितना ब्यूटीफुली वो ऐसा थोड़ा ऑरेंजिश येलो सा एक शाइन होता है ना, कितना प्यारा सा व्यू होता है वो देखने में, मतलब सुंदर लगता है। राइट, यहाँ पर भी लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है, तो समझ जाओ, समझ रहे हो ना क्या कि सिमिली यूज़ हुआ है। नाउ बीम ऑन द ब्रो, तो कितना ब्यूटीफुल सा सेकेंड इमेज है, किस तरीके से सन का जो रेज है वो ब्यूटीफुली इसके वेव्स पे फॉल कर रहा है, अब वो बाउंस बैक कर रहा है, तो कितना सुंदर सा एक ऑरेंजिस ये शाइन है। तो ये दोनों स्टार्स और ये शाइन ये सबसे क्या मतलब क्या डिस्प्ले मतलब क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है, तो ये कन्वे करने की कोशिश हो रही है कि वो जो ब्राइड है बड़ी ब्यूटीफुल सी है, बड़ी प्यारी सी है, पूरा ग्लो कर रही है। तो कौन इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे जो पेलैंक्विन बियरर्स हैं वो। ठीक है, एक एक लाइन का बहुत अच्छा मीनिंग है, आप चाहो तो उसको इंटरप्रेट करो तो आपको कितना आप समझ में आएगा कि कितना डीप मीनिंग है, कितना ब्यूटीफुल है पोम। राइट, नाउ विल ट्राई टू सी कि नेक्स्ट लाइन क्या बताना चाह रहा है। तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। She falls like a tear from the eyes of a bride. अब जो ब्राइड है वो तो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ करके जा रही है ना। हाँ ठीक है, हमने देखा कि पहले वाले स्टैंजा में वो खुश थी, वो ड्रीम कर रही थी अपने नए लाइफ के बारे में कि कैसा होगा उसका नया मैरिड लाइफ और वो क्या करेगी क्या नहीं। शी वॉज एक्साइटेड, बट कहीं ना कहीं तो कुछ पीछे छूटने वाला था ना। उसके पेरेंट्स, उसका एडोलेसेंस, उसके वो फैमिली जिसको छोड़ के वो जा रही थी, तो नाउ द टीयर्स वर फॉलिंग, उसके आँख से आंसू बह रहा था। शी इज सैड, ये बता रहा है उसके इमोशंस के बारे में कि किस तरीके से एक ब्राइड को मिक्स्ड इमोशंस आ रहा है जब वो अपने घर को छोड़कर जा रही है। खुशी क्योंकि उसके लिए आगे एक नया ज़िंदगी पड़ा है, वो एक नया ज़िंदगी स्टार्ट करना चाह रही है, बट वो सैडनेस कि उसको बहुत कुछ पीछे छूटने वाला है। तो दुख तो होता है ना जब बहुत चीज़ें पीछे छूट जाए तो फिर यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है और उसको कंपेयर किया जा रहा है टीयर्स से, फ्रॉम द आईज ऑफ द ब्राइड। हियर अगेन सिमिली इज यूज्ड, व्हाई? बिकॉज कंपैरिजन हो रही है। किस वर्ड से कंपैरिजन हो रही है? लाइक वर्ड से कंपैरिजन हो रही है। तो अब चलते हैं दूसरे लाइन की तरफ। Lightly, oh lightly, we glide and we sing. ये लाइन को रिपीट करने का मतलब यही है कि बता रहे कि कितनी खुशी से, कितने विलिंगनेस के साथ, एकदम हल्के हल्के लग रहे हैं उनको पेलैंक्विन बियरर्स को, वो पालकी और वो ब्राइड, वो पूरे खुशी के साथ लेके जा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर आपका इलिट्रेशन यूज़ हुआ है बिकॉज एल का साउंड रिपीट हो रहा है, एंड रिपीटिशन बिकॉज द वर्ड लाइटली अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। करेक्ट। तो आप ये कह सकते हो कि इस पोम का एक थीम ये है कि एक्साइटमेंट ऑफ द पेलैंक्विन बियरर्स, और इसका थीम आप ये भी कह सकते हो ऊपर वाले लाइन से कि इमोशंस, मिक्स्ड इमोशंस ऑफ द ब्राइड, कह सकते हैं ना। एंड ट्राइड कि हम स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक आपको जिस तरीके से हैंड बाय हैंड आपको लिटरेरी डिवाइसेस बताते जा रहे हैं एंड थीम्स बताते जा रहे हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लो। लाइक आपको हेल्प होगा
चैप्टर को बेटर समझने में, एंड चैप्टर का नोट्स रहेगा तो बाद में रिविजन करने में बहुत ईजी रहेगा. करेक्ट. एंड लिटरेरी डिवाइसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो ज़रूर आता है पेपर में, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स में आए, चाहे वो लाइक डिफ़िकल्ट लेंदी वंस में आए, बट आता ज़रूर है. करेक्ट. तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन. वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग. तो यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल सा पोम एंड होता है डिस्क्राइबिंग. भाई कितनी प्रीसियस है यार हमारी ब्राइड. आई नो, ठीक है, आप देख रहे हो ना कितना प्यार से अलग अलग तरीके से उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. हाँ ठीक है, जान रहे हैं, आपको भी मन कर रहा है कि आपकी भी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाए, पर अभी चलो पोम में फोकस करते हैं. नाउ लेट्स जंप टू द लिटरेरी डिवाइसेस. Similes. Sways like a flower, skims like a bird, floats like a laugh, hangs like a star, falls like a tear. सब जगह लाइक है. कितना आसान है फाइंड करना. उसको फ्लावर से कंपेयर करके उसके ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है. बर्ड से कंपेयर करके बताया जा रहा है कि किस तरीके से स्काई में उड़ना, मतलब अपने नई बिगनिंग के लिए पूरी रेडी है. फिर हैंग्स लाइक अ स्टार, वही उसके ब्यूटी, उसके ग्लो. एंड टीयर मतलब उसके मिक्सड इमोशन. देन रिपीटिशन, लाइटली और लाइटली, गेली और गेली. एक और रिपीटिशन था, बताइए जल्दी से, गैस कीजिए. अगर आपने गेस किया स्लोली और स्लोली तो ठीक है, नहीं तो बी अटेंटिव यार, वीडियो है तो क्या आपको समझना है तो फिर पूरा अटेंशन के साथ पढ़ना होगा. देन इंजैम्पमेंट, जब भी कोई चैप्टर जब भी कोई पोम आपके एक लाइन से दूसरे लाइन में चला जाता है विदाउट कोई पंचुएटर्स, भाई कोई कॉमा नहीं है, कोई सेमी कोलोन नहीं है, कुछ नहीं है, डॉट नहीं है, और वो दूसरे लाइन पे चला गया, तो उसको बोलते हैं इंजैम्पमेंट. यहाँ पे मैंने पर्सोनिफिकेशन नहीं लिखा, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है. देन एलिट्रेशन भी यूज़ हुआ है. एलिट्रेशन वो जो सेम साउंड ना, जैसे कि लाइटली और लाइटली में एल का साउंड, सॉफ्टली और सॉफ्टली में एस का साउंड, गेली और गेली में जी का साउंड. समझे कि नहीं? समझ रहे हो ना? चलो, तो यहीं पे अपना लिटरेरी डिवाइसेस वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो एंड होता है. देन विल जंप टू द थीम्स. थीम्स बेसिकली हम मोर और लेस बता दिए हैं, फिर भी लाइफ जर्नी. नाउ देखोगे कहीं ना कहीं तो तुमको पता चलेगा कि कितने ब्यूटीफुली, आपको पता चलेगा कि कितनी ब्यूटीफुली इस पोम में बताया गया है, कंपेयर उसके लाइफ को बताया गया है कि कैसे वो अपने पास्ट, मतलब अपने पेरेंट्स के घर, अपना पुराना ज़िंदगी छोड़ करके वो मूवमेंट, जैसे से उसका मूवमेंट हो रहा है पेलैंक्विन का, मतलब पालकी का मूवमेंट हो रहा है, वैसे वैसे ही वो अब आगे बढ़ते जा रही है अपनी नई ज़िंदगी की तरफ, अपने मैरिड लाइफ की तरफ. तो कितना ब्यूटीफुली उसके जर्नी को डिस्क्राइब किया जा रहा है लाइफ के. देन ट्रांजिशन एंड ग्रोथ, कि किस तरीके से पहले वो एक अनमैरिड मेडन थी, एक अनमैरिड गर्ल थी, अपने एडोलेसेंस में थी, and then suddenly now she's a married girl, she's a bride. अब उसकी शादी हो गई है. She has grown in her life, she has become more mature, like she has grown now. Then इमोशंस आप कह सकते हो. एक इमोशंस तो ये भी कि जो पेलैंक्विन बियरर्स है वो कितनी खुशी के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ वो पेलैंक्विन को लेकर के जा रहे हैं, पालकी को लेकर के जा रहे हैं उसके घर, मतलब उसके नए हाउस. और आप ये भी बोल सकते हो कि मिक्स्ड इमोशंस. कैसे मिक्स्ड इमोशंस? वो जो ब्राइड के बारे में हमने पढ़ा था कि पहले वो कितनी खुश थी, वो ड्रीम कर रही थी अपने नए लाइफ के बारे में, एंड देन शी बिकम्स सैड, शी स्टार्ट्स टू ग्रीव एंड क्राई बिकॉज बहुत कुछ पीछे छूटने वाला है. फैमिली, पेरेंट्स, वो बचपन वाली यादें, वो बचपन का घर. समझ रहे हो ना? तो फिर नहीं भी समझ रहे हो तो समझ लो, मैं बताती हूँ आपको कि वो नहीं होता है दुख, जब पीछे कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो उसका दुख, बट आगे एक नया ज़िंदगी है तो उसकी खुशी. आगे वो ज़िंदगी में वो ज़िंदगी क्या लाने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, उसका एक्साइटमेंट. काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए. वो ड्रीम्स,
एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट किसकी, पेलैंक्विन में। भाई वो तो अलग लेवल पे एक्साइटेड है, वो पूरे खुशी के साथ एकदम हमारी जो ब्राइड है उसको पालकी में बैठा करके एकदम खुशी से, एकदम उनके लिए तो बहुत हल्का है वो पालकी और वो ब्राइड, और वो पूरी खुशी के साथ वो पालकी को लेकर के जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, उसके नए घर, उसके हस्बैंड के यहाँ पे, क्योंकि उसकी शादी हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि हम ये 4 थीम्स दे दिए तो इस पोम में केवल 4 थीम्स है। ये 4 थीम्स मेरे नज़र में आया, पढ़ते पढ़ते मेरे थॉट्स में आया। आप जब इस पोम को रीड करोगे या जब हम इस पोम को समझाए तो आपके मन में क्या क्या थीम आया कि ये पोम किस बारे में, किस चीज़ के बारे में, इसमें क्या बताने की कोशिश हो रही है। थीम्स आप खुद से भी लिख सकते हो। जस्ट सिट डाउन, ट्राई टू फील द पोम कि बताना की क्या कोशिश हो रही है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड सिंपली। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि केवल 2 ही थीम है तो 2 ही थीम है। आप खुद से भी सोच सकते हो, आपको खुद से जो लगे, जो फील हो उसको फील करो, एंड देन समझो कि आपके हिसाब से हाँ ये भी थीम हो सकता है। सो अब थीम को एंड करते हैं और एक डिवाइस पे जाते हैं, लिटरेरी डिवाइस, दैट इज़ एलिग्री। एलिग्री अगर आप सुने हो पहले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। लेट्स रीड इट व्हाट इट इज़। हियर the movements of the palanquin are related to the movements of time which carries a man towards his ultimate destiny. Just like how palanquin carries a bride, यहाँ पे carries नहीं होगा, I'm so sorry for the mistake, वहाँ पे होगा carries a bride towards her husband's house. In the similar manner, passage of time brings a man to his destiny. एलिग्री वो होता है जब कोई पोम या फिर टेक्स्ट 2 लेवल पे चल रहा हो। एक जो सिंपल लेवल है, जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वर्ड टू वर्ड रीड करने पता चला वो, और एक होता है डीपर मीनिंग, वो जो डीपर मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है। तो हमारा ये जो पेलैंक्विन बियरर है ये भी एग्जाम्पल है एलिग्री का। कैसे, ये इसलिए एग्जाम्पल है उसका क्योंकि ऐसे सिंपली देखा जाए तो बस ये कि वो जो पालकी वाले हैं, जो पेलैंक्विन बियरर्स है, वो ब्राइड को लेके जा रहे हैं उसके नए हाउस। बट डीपर मीनिंग देखो तो यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से धीरे 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 वो जो पेलैंक्विन मतलब पालकी है, वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके घर, उसके अपने घर ठीक है, उसके जो पेरेंट्स के घर है, ठीक है, उससे वो धीरे 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 करके जब वो पालकी उसके आगे बढ़ रहा है उसके नए घर के लिए, तो उस तरीके से वो वैसे ही वो डिस्क्राइब हो रहा है उसके मोमेंट्स ऑफ लाइफ के बारे में, कि किस तरीके से लाइफ में धीरे धीरे करके हम लोग एक पार्ट ऑफ लाइफ से दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, एंड किस तरीके से हम लोग के लाइफ में कुछ कुछ एक्शंस होते हैं, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, एंड धीरे 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 हम लोग लाइफ के एक फेज से दूसरे फेज में बढ़ते हैं। सो नाउ थैंक यू, ड्रॉप अ हार्ट इफ यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।